मैंने कलकत्ता जाना है, मुझे कलकत्ता से ही आई हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मुझे जाना था। आने के बाद देख लो सब न्यूज़ में देखा जो सब फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, सो इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गई हूँ 7 बजे। फिर भी यहाँ पर आकर देख रही हूँ सब। मेरा बेस्ट में एक ये हुआ था ट्यूमर, उसका ऑपरेट करके वो सब ये वगैरह है वो लेकर ही मुझे जाना था। वो भी 2 दिन पता नहीं है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए आया था ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया। नहीं, कभी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। देखिए अभी जो मिला फिलहाल मैं जो सिचुएशन में हूँ, ये बात करने का सिचुएशन में भी नहीं। मुझे अभी घर जाना है, मैं घूमने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है। Actually, actually flight was 11:30 in the night, but that again got rescheduled after 6 hours. It came at 6 a.m. 6 a.m. I reached around 2 hours before, and the connection flight was Cochin. But now it is cancelled, and they asked to wait. Experience really. See, the whole night I didn't sleep. Now it will become 24 hours. So you have might have traveled multiple times with Indigo. Yes. No, Indigo actually I'm first time. It's really surprising. What is your first experience with Indigo? It's very bad, very bad. What to do? You have any? They have any updates, boss? You know, we don't have any updates. Nobody has updates. What Indigo people are saying? They said asked to wait here. How many hours more? No idea. They also know. They also don't have any idea. What's your name? Pradeep. स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। स्वामी हम लोग यहाँ को आए 2 घंटे से प्रॉब्लम में आए, करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बोल रहे नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे को किधर जाना नहीं, हम यूरोमुंडी बन लेके इधर आए, बहुत परेशानी में उठा रहे स्वामी हम तो। ये अपना फ्लाइट 355 फ्लाइट था स्वामी। कुछ भी वो बता रहे नहीं, कुछ भी हल बता रहे नहीं। हम कैसे जाना, अभी हम जाना है माला डाल लेके है, इरमुड़ी बन लेके है। ये इरमुड़ी नहीं रहे तो हम लोग किधर भी जा सकते थे, इरमुड़ी रहे तो कंपलसरी जाना पड़ता शबरमाला को। अब आपको शबरीमाला जाने के लिए क्या वक्त था, क्या टाइम पे आप वहाँ रहना था? एक्चुअली 355 को फ्लाइट था, मेरे को डिपार्चर 450 अराउंड मेरे को तो कब पहुँचना था? वहाँ का एक 1.5 आवर्स हमें अराउंड 6 o'clock वहाँ पे पहुँचाना था। कहाँ पहुँचना था। ठीक है, आप माला डाले हुए हैं, आपने ये वहाँ पे पहुँचाना है। क्या होगा अगर सही वक्त पर आप ये वहाँ नहीं पहुँचे? यही सोच रहे हम भी क्या होगा बोलो तो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है हम लोग, जाना कंपलसरी जाना है हमारे। कुछ ना कुछ एयरपोर्ट ये सिब्बंदी कुछ ना कुछ हमारे को रास्ता बताना है। समझिए कि अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं वक्त पर, तो क्या पहले ऐसा कभी हुआ है कि आप? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ स्वामी, ये फर्स्ट टाइम है। हम भी देख रहे हैं, हम भी फिरते रहते। माला में देखो स्वामी, मेरा 91 से डालता हूँ माला, सीनियर मोस्ट रूम है। ये फ्लाइट में अराउंड मैं 10 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं इंडिगो से ज़्यादा जाता हूँ, किधर भी जाना है, ये दिल्ली उधर इधर किधर भी जाना है इंडिगो से जाता हूँ। मगर ये तो फर्स्ट टाइम हुआ स्वामी ऐसा। अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारे को शबरमाला पहुंचा दे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे, आपसे मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, हमारे शबरमाला को पहुंचा दो बोल के हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप भी कुछ अपने को एक हल बता दीजिए बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। मेरा नाम नरेंद्र है, हम श्री स्वामी शरणमयप्पा। हम लोग का टीम पूरा 10-12 मेंबर है। सुबह 7:30 को आया हम लोग। पूरा अंदर जाने के बाद चेक करे तो एक बार फ्लाइट चेक करे तो कैंसिल बोल रहा। सुबह आया, भिक्षा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इधर कितना देर करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे को। अभी बाहर वाला का गाड़ी पूछे तो 1,15,000 1,30,000 बोल रहा। ऑलरेडी इधर पे करा हम लोग, टोटल अमाउंट पे कर दिया।
वो पे करे तो रिफंड 2-3 दिन में आता बोल के बोल रहा। अब इधर जाने के टाइम पे हम लोग कैसा पे करते हो फी? 1,20,000 1,30,000 हम लोग पे करना बोले तो कैसा पे करता? नहीं पे कर सकते ना, इतना लोग पे करना बोले तो। कोई भी हमारे को एक ही रिक्वेस्ट है, वो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी सर को एक ही रिक्वेस्ट है, इधर थोड़ा एक फ़्लाइट अरेंज करो बोल के हम स्वामी लोगों को, पूरा स्वामी लोगों को हम लोग पूछ रहे हूँ। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हूँ फ़्लाइट अरेंज को। हम लोग पूरा ग्रुप बोले तो हम लोग ही 12 मेंबर है। हम लोग पूरा ग्रुप बोले तो एक 40-50 मेंबर रहता, पूरा ग्रुप का मेंबर रहता। वो पूरा ग्रुप मेंबर को अरेंज करो बोल के पूछ रहा हूँ, पूरी इंडिगो फ्लाइट अपन पूरा आया। देखो स्वामी यहाँ पूरा आया, इधर स्वामी यहाँ पूरा आया, थोड़ा प्लीज़ अरेंज करो बोल के एक ही पूछ रहा हूँ। थोड़ा नाश्ता कुछ भी नहीं है इधर, भिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक इधर ही टायरा। अब बहुत दिक्कत हो रहा हमारा को, कैसा भी अरेंज करो बोल के पूछ रहा हूँ सीएम सर रेवंत रेड्डी को। आया था हैदराबाद एआईजी हॉस्पिटल में आया था ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट अभी हो गया, होने के बाद परसों फ्लाइट टिकट मिला इंडिगो। पूरा 3:30 बजे रिपोर्ट करो, 4:30 बजे 5 बजे एकदम फ्लाइट जाना है। इसलिए हम ठीक टाइम पर आ गया। मैसेज नहीं दिखा था, मैसेज बाद में देखा। मैसेज देखने के बाद बोला पूरा डिटेल हैज़ बिन कैंसिल, इंडिगो हैज़ बिन कैंसिल। और फर्दर क्या क्या होगा वो कुछ पता नहीं चला। अभी क्या करो? अभी मेरा लड़का तो इधर उधर जा रहा है, उधर घूम रहा है, क्या देखेगा क्या करेगा? नहीं तो मेरा साली है, सिस्टर इन लॉ है बेंगलुरु में। रात बेंगलुरु में बोला रहा है, बेंगलुरु में चला जाएगा। बेंगलुरु में जाके उठो, वो लोग को फ्लाइट ठीक करेगा आपको गुवाहाटी। उपाय नहीं है, अभी नाइट बस में चला जाएगा। उपाय नहीं है ना। इंडिगो था, आज इंडिगो था, वो कैंसिल हो गया। लेकिन बेंगलुरु से क्या मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन आज चला जाएगा। आप कब से वेट कर रहे हैं? हैं? अभी वेट करेगा, अभी आधा घंटा तो वेट करेगा। कितने बजे पहुंचे आप? ना अभी 2 बजे 1:30 बजे पहुँचा। यस 1:30 बजे 1:30 बजे पहुँचा। टिकट मिला, हम लोग सामने ही था, हैदराबाद का सामने ही था, इसलिए आ गया। अधिकारी से मेरा लड़का गया, लड़का पूरा तलाश कर रहा है। लड़का उधर जा रहा है, मेरे को सामान देखने के लिए बोला। लो जी क्या करो? 27 तारीख को हैदराबाद कब पहुंचना था, कब पहुंचे? नहीं वो तो मैं 27 को आ गया था रात को। बताइए नाम। 27 नाम मेरा राजेश है। 27 तारीख को मेरी गोंडिया से हैदराबाद थी, फ़्लाइट कैंसिल करी। वहाँ से फिर मेरे को नागपुर से हैदराबाद दी। उसमें उस टाइम पे सारी नागपुर से सारी इंडिगो की फ़्लाइट डिले थी। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद रात को लेट आया। फिर आपका यहाँ था, मैं 30 तारीख को गया था। 30 तारीख को मेरा रिटर्न आया हैदराबाद। एयरक्राफ्ट में 35 मिनट के बाद गेट खोला था, और फिर उसके बाद सामान भी उसके 35 मिनट बाद आया था। तो इतना बुरा हाल था इंडिगो का। बढ़िया एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये कल हमारा फ्लाइट था हैदराबाद से गोवा के लिए। ये मेरा छोटा भाई है, इसका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। कल हम आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है। आने के बाद पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम यहाँ के रीशेड्यूल करें, लाइन में ठहर के 3 आवर्स, उसके बाद आ जाए। आज की टिकट दिए थे 5:20 की। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और स्टेटस पे ये बताया जा रहा है कि ऑन टाइम आपकी फ़्लाइट है बताया जा रहा है। मगर यहाँ आने के बाद इतना ट्रैवल देखिए आप, 5 दिसंबर को बर्थडे है, आज इनकी बर्थडे है। उसके बावजूद यहाँ आने के बाद सेकेंड टाइम मैं आके यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो इसके ज़िम्मेदार को है इंडिगो। मेरा नाम यूनुस अली ख़ान है, मैं ईदीगा हैदराबाद का ही रहने वाला हूँ। बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। हमें रिफ़ंड चाहिए 200% जो बता रहा है, हमें वो चाहिए। हमें ट्रैवलिंग चार्जेस चाहिए, बस हमें एक्सपेंसेस दीजिए। और बाकी सारे, मैं वहाँ पे गोवा में जो है होटल बुक करा था, उसका एक्सपेंसेस तो हमें बियर करना पड़ेगा, वो लोग तो नहीं देंगे। बकवास फ्लाइट है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एयर इंडिया प्रीफर करेंगे। ये बेकार है इंडिगो। मेरा नाम विवेक है। हम लोग को चंडीगढ़ से विशाखापट्टनम जाना था, जिसके लिए हमारी फ़्लाइट सुबह 6:30 की थी चंडीगढ़ से, जो कि डिले हो गई और वहाँ से 11 बजे स्टार्ट हुई है। 11 बजे के बाद अभी हम लोगों को ड्रॉप किया गया, और हमारी कनेक्टिंग थी यहाँ से 11:30 बजे के अराउंड, 1:30 बजे के अराउंड वो आगे जानी थी विशाखापट्टनम के लिए। लेकिन यहाँ पे आके तो हमारी अगली जो कनेक्टिंग है वो कैंसिल बता रहे हैं, और ये भी बताया कि अगले 2 दिन तक कोई भी फ़्लाइट हैदराबाद से टेक ऑफ नहीं होगी इंडिगो की। तो और नहीं, बात नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है। और अभी हम लोग बाहर आए हैं, अपना सामान बस उन्होंने उठाया है और स्टैंडर्ड छोड़ दिया है हम लोगों को। हम लोग को कल सुबह 5 बजे तक पहुँचना था, मतलब एनी हाउ, क्योंकि एक इवेंट है जिसे पार्टिसिपेट करना है नेशनल का।
और ये बच्चा है मेरा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो करंट स्टेटस है तो फ़िलहाल हम लोगों के पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कैसे करना है। और इधर से यहाँ पे इंडिगो वाले कोई भी रिप्लाई देने को तैयार नहीं, क्योंकि सारे काउंटर तो खाली हैं इनके। उम्मीद है आपको पहुंच पाएंगे जो टाइम दिया गया उस टाइम अब हम जो भी ऑप्शंस हैं अपने सारे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए, जिससे कि बस है या प्राइवेट कार है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। स्टिल क्योंकि पहुंचना है तो करना है जी। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मल्टीपल टाइम आपने ट्रैवल किया होगा इंडिगो से। फ्रीक्वेंटली कईयों बार ट्रैवल किया इंडिगो से। ऑल्दो मतलब कभी कभार ऐसा हुआ कि लेट हुआ हो, लेकिन जैसा केओस इस बार मचाया हुआ है वैसा कभी नहीं रहा। मेरा नाम चंपक फकीरा है। हम आ रहे हैं यूके से, मैनचेस्टर से। बिजनेस था थोड़ा सा, तो इंडिगो के फ़्लाइट लिए हुए हैं। तो कल रात से हम इंडिगो एयरपोर्ट पे ही स्टक हुए हैं। तो आज सुबह फ़्लाइट आई पुणे के लिए। तो पुणे की फ़्लाइट इधर आई ना, हम दोनों को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, जरा भी पता नहीं है ना, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, तो रात आप 24 घंटे हो गए, आपने रात कहाँ बसर की? एयरपोर्ट पे, कलकत्ता पे एयरपोर्ट पे किया ना, वो भी इधर कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं है, हम तो डायबिटिक भी है, क्या कर रहे हैं जरा भी मालूम नहीं है कि भाई क्या कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ा लाइफ में? नहीं, ये पहली दफ़ा है। नहीं, उसके तो पहली बार इसका इंग्लैंड फर्स्ट टाइम, sorry India, sorry, India first time, and he doesn't know what to do. We both don't know what to do, and there's no help. तो कहीं रहने का इंतजाम भी नहीं किया है? ना कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, रहने का नहीं है, जाने का नहीं है। We कहाँ पहुँचना है? home UK, Manchester, from Bombay से. So we missed the Pune. We can't go back to Pune anywhere. So we now got to go home, Manchester directly. So we are flying business. If we miss that flight, who's going to pay for the business class for us to? Ground staff told us to leave the aircraft. Said leave the aircraft, go inside. We will get you a flight to Bombay, which is our end destination, is where we need to be. We've come inside and we're told there's no flights, cancelled. So they lied to us. It's my first experience, yeah. Do you know what? It's been excellent. The people have been really good. Hospitality, excellent. Food is excellent. But you have no processes and you have no way of being professional in these situations. This is really badly managed. Not you as an individual, the country and Indigo. You have no way of managing a crisis, and it's very worrying. We're fine. We're absolutely fine. We can go get a hotel. We could get a car, but we paid for a flight in good faith, and we were told in good faith to leave the aircraft. You will get a flight to Bombay. And now what? We have to stand in a queue? How long does this take? You know how long Indian queues take? You live here. Yeah, it's crazy. What is your complaint and suggestion to Indigo? The suggestion is don't let us leave Chennai. Kolkata, sorry. We were in Kolkata to Pune. Don't let us leave there because there's no landing space. So we cannot get back to Pune because there's no landing space, but the aircraft left. So leave us where we were with our things. We're familiar. We can go there. He's never been. He's of Indian origin, but he's never been here. I've certainly never been here. They need to understand that you cannot just move people from A to B with no other solution, no onward solution. It cannot happen. What about the stay? Where did you stay overnight? Where did we stay prior? We were in we moved from Delhi. We arrived in Delhi on Sunday. We had a couple of nights on business there. Then we moved across to Raipur. Then we moved to Kolkata. And we had meetings in between. And we were supposed to be in this morning, 9 a.m. and then 3 p.m. this afternoon. But What Indigo people say to you? nothing. They don't care. They do not care. But sorry, the guys on the ground, they're just getting unnecessary amounts of rubbish and abuse from people that they do not deserve, okay? But the management is telling them nothing. And then what we are told by ground staff, by airport operations staff, is lies. Because we were told, yes, go inside, you get a flight to Bombay. We're here, where is the flight? कुछ नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, कोई बताते हैं नहीं।
भाई इसको बताना चाहिए कि जो फॉरेन लोग है तो क्या करें, उसके साथ क्या करें, राइट? बिकॉज हम तो मालूम नहीं है कि भाई इधर का सिस्टम कैसा है, हैं? ऐसे ही धक्का मार धक्के धक्के इधर आए, अभी देखता है क्या करें। नहीं खाया, नहीं खाया, धक्के खाया है, धक्के तो बहुत खाया है। चलो, थैंक यू वेरी मच है, थैंक यू।